नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक रहस्यमयी कहानी साझा करने जा रहा हूं। यह कहानी है फुसफुसाते जंगल की, जहां जादू और रहस्य के अनगिनत परतें छुपी हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन ओक का पेड़, कुटिल और भयानक, मुझे अपनी बूढ़ी आंखों से देख रहा था, मानो उसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह गोधूली आकाश में छलांग लगा रही थीं। मैं ठंड से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी से कांप रहा था जो मेरी त्वचा में चुभ रही थी। मैं फुसफुसाते जंगल की गहराई में था, किंवदंतियों और रहस्यों से भरा हुआ एक स्थान जहां वास्तविकता ही बदलती नजर आ रही थी। जंगल सैकड़ों अनदेखी आंखों से जीवंत था। पत्तियों की सरसराहट, टूटती टहनियों की आवाज, उल्लू का विलाप, हर आवाज में एक छिपा हुआ अर्थ था, एक चेतावनी जो हवा में फुसफुसा रही थी। मैं आगे बढ़ता रहा, मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ तेजी से धड़क रहा था। मैं फुसफुसाते कुएं की तलाश में था, एक पौराणिक झरना जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इच्छाओं को पूरा करता है। मेरा नाम है विहान और मैं एक साहसी युवा यात्री हूं। हमेशा से ही अज्ञात से आकर्षित रहा हूं। रहस्यों की खोज में खो जाना मेरा शौक है। इस बार मेरा सफर था फुसफुसाते जंगल की ओर, एक जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जादू से भरा हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि इस जंगल में एक ऐसा कुआं है जो इच्छाओं को पूरा करता है। सफर आसान नहीं था। घने जंगल में रास्ता खोजना मुश्किल हो रहा था। सूरज ढलने लगा था और जंगल की छाया ने चारों ओर अंधेरा फैला दिया। डर का एक साया मेरे मन पर छा गया, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अचानक मैंने एक छोटा सा मैदान देखा जिसमें काय से ढके हुए पत्थरों का एक चक्र था और उसके बीच में क्रिस्टल साफ पानी का एक कुआं था। मुझे पता था यही वह फुसफुसाता कुआं था। हिचकिचाते हुए मैंने कुएं के ऊपर झुका। दिन की मुरझाती रोशनी में पानी चमक रहा था, एक रहस्यमयी चमक से जगमगा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया। सच्ची खुशी पाना, एक ऐसा जुड़ाव खोजना जो इस सांसारिक जीवन से परे हो। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, एक अजीब सी सनसनी ने मुझे भर दिया। दुनिया झुकने लगी, रंगों का एक भंवर उठने लगा, पेड़ हिलने लगे मानो नृत्य कर रहे हों, उनकी शाखाएं हवा में जटिल पैटर्न बना रही थीं। फिर अचानक यह सब खत्म हो गया। मैंने चारों ओर देखा, हैरान। जंगल बदल गया था किसी तरह। हवा हल्की और ताजा महसूस हुई और फिर मैंने उसे देखा। वह एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठा था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। लंबे सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें गोधूली आकाश के रंग की एक ऐसी गहराई लिए हुए थीं जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने खुशी की कामना की, उसने कहा। उसकी आवाज एक गहरी गूंज के साथ निकली जो धरती के भीतर से ही आ रही थी। मैंने सिर हिलाया, अवाक। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां लंबी और सुंदर थीं। शायद, उसने कहा, सच्ची खुशी बड़ी बड़ी इच्छाओं में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में, शांत आनंद में निहित है। मैंने उसे हैरानी से देखा। क्या आपका मतलब है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराया। इच्छाएं हमेशा वैसे नहीं पूरी होती हैं जैसे हम सोचते हैं। उन्होंने कहा, इस कुएं में जादू है, लेकिन वह जादू तुम्हारे भीतर ही है। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आया। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, तुम्हें खुशी की तलाश बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर करनी चाहिए। संतुष्टि, प्रेम, करुणा, यही सच्ची खुशी है। उन्होंने मुझे एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति दी जो एक पेड़ की तरह थी। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। जैसे इस पेड़ की जड़ें धरती में गहरी होती हैं, वैसे ही खुशी भी हमारे भीतर गहरी होती है। मैंने मूर्ति को ध्यान से देखा। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें मेरे मन में धीरे धीरे उतर रही थीं। उन्होंने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया था, एक नया रास्ता दिखाया था। जैसे ही रात गहराने लगी, मैंने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर निकलने लगा। रास्ते में मैंने चारों ओर देखा, पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती चांदनी, चहचहाती चिड़ियों की आवाज, सब कुछ नया और अद्भुत लग रहा था। जंगल ने मुझे सिखाया था कि असली जादू हमारे भीतर है, हमें बस उसे पहचानने और संजोने की जरूरत है। इस यात्रा ने मुझे बदल दिया था। मुझे सिखाया था कि खुशी के मायने क्या हैं,
जैसे ही मैं जंगल से बाहर आया, मैंने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे जैसे वे मेरी यात्रा के साक्षी हों, और मैं विहान अपनी आत्मा में सच्ची खुशी का स्पर्श लिए एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक खुश रहें और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें।